एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोग जो आजमाइश कर रहे हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इसाइल मंसूरी साहब है, पूर्व मिनिस्टर हैं, IT मिनिस्टर। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या एजेंडा लोगों के बीच जा रहे हैं लेकर, और क्या कहना है, वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, हमको तो पार्टी ने स्टार प्रचारक भी बनाने का काम किया है और लगभग 1.5 दर्जन लोकसभा संसदीय क्षेत्र अभी तक हम घूम चुके हुए हैं और तमाम जगह और जो देश में जो न्यूज आ रही है, तमाम जगह बदलाव की लहर चल रही है। लोग अब परेशान है जुमलेबाजों से। जो लोग 2014 में जो वादा किया था इस देश के नौजवान, बेरोजगार, छात्र, किसान से, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। न बेरोजगारों को नौकरी मिला, न महंगाई कम हुई, और जो बुनियादी सवाल है सभी कफन तक में भी GST लगाया जा रहा है। तो इससे इधर होकर के पूरे देश में बदलाव की लहर है। और बिहार में खास करके हम लोगों के युवा दिन के धड़कन पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीने का जो गाथा प्रस्तुत किया, उन्होंने 17 महीने में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया और आज भी 3 लाख नौकरी प्रोसेस में करके आए। और दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं। इन्होंने सरकार आया, हम ही IT मिनिस्टर थे, बिहार में पहली बार IT पॉलिसी बनाई और IT पॉलिसी ऐसी बनी कि लॉन्च के 15 दिन बाद 250 करोड़ का निवेश हुआ और 4 लाख स्किल और अनस्किल मिलाकर के लोगों का रोजगार मिलने का हम लोगों ने खाका तैयार किया। उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी लाया, जिसके कारण जो है आकर्षक पूरे टूरिज्म का जो है सब बढ़ावा बिहार में कैसे हो, इस यह नीति बनाने का काम किया। जिन्होंने खेल नीति बनाया, खेल नीति के तहत जो खेलेगा वो भी नौकरी मिलेगा, जो खेलेगा वो भी नौकरी। लेकिन कल नीतीश कुमार कल जो है यहाँ पर रैली हुआ है अमित शाह का, उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार का केंद्र है लालगढ़। क्या कहते हैं इस भ्रष्टाचार? देखिए, भ्रष्टाचारी कौन है ये देश की जनता जान रही है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड और हजारों हजार करोड़, ये तो कोविड वैक्सीन का तो देख रहे हैं। अब तो मोदी जी जो है अपना फोटो भी उस पर से हटा लिए हैं। तो कोविड वैक्सीन का जो प्रभाव, अभी दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है आम जनमानस पर, अब नौजवान लोगों में भी हार्ट अटैक की संभावना हो रही है। तो लोग इस बात को मानने लगे हैं। हम लोग तो जल्दी कोई आधिकारिक पृष्ठि नहीं होता है, नहीं बात बोलते हैं, लेकिन आम लोग, हम लोग घूम रहे हैं तो आम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। और उन लोगों से कितना करोड़ रुपए ले लिए ये लोग खाते में। ये लोग तो खुद जो है सो चंदा दो या धंधा करो का नीति पूरे देश में अपनाए हुए है। हजारों हजार करोड़ रुपया इन लोगों ने जो है सो लेने का काम किया है कंपनियों से। तो ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार के। इनका तो प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले कहते हैं कि 70,000 करोड़ का स्कैम का घोटालेबाज है महाराष्ट्र के, क्या नाम था उसका, अजित पवार। अब 2 दिन बाद ऐसा वाशिंग पाउडर में घोल के उसको निकाले तो उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो इनके यहाँ जो है वो सदाचारी है, दूसरे के यहाँ है भ्रष्टाचारी है। जब बिहार के सियासत से जातिवाद को अलग नहीं किया जाता है, तो अब आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कौन कौन से जात आप लोगों के साथ है, कौन लोग वोट कर रहे हैं, कौन लोग दिखावा कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जातिवाद तो खत्म हो गया बिहार में। हम लोग के नेता आदरणीय युवा दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातिवाद को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि A to Z की पार्टी है हमारी, माई बाप की पार्टी है हमारी। और जो समीकरण आपको दिखाई दिया है सभी वर्गों का, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे दलित, जनरल सीट पर दलित को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया गया है। अब पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सभी समाज को मिला करके उन्होंने जो है से कि गठबंधन किया है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है। तो अब बिहार में जात के आधार पर वोट का नहीं हो रहा है वर्गीकरण, काम के आधार पर हो रहा है। और लोगों का विश्वास तेजस्वी युवा नेता तेजस्वी यादव के प्रति बढ़ा है कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा, महंगाई पर नियंत्रण होगा, निवेश होगा, मजदूरों का पलायन रुकेगा। इन सब मुद्दे पर शिक्षा व्यवस्था सुधार हो, स्वास्थ्य की सुधार हो, इन सब मुद्दे पर अब चर्चा चलने लगी है। अब जात पात और धर्म उर्म सब बिहार से खत्म हो चुका है। जिस नौकरी का क्रेडिट आप ले रहे हैं उसी नौकरी का क्रेडिट नीतीश कुमार भी ले रहे हैं। बोले कि हमने नौकरी दिया, तेजस्वी यादव ने तो नहीं दिया, मेरा सिग्नेचर है। देखिए, हम क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहे हैं। विभाग तो मेरा था, शिक्षा विभाग। आम जनमानस, चूंकि यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे जब 2020 के चुनाव में हम लोगों के जन जन के नेता तेजस्वी यादव जी
जब प्रचार घूम रहे थे और बोले थे कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप का घर से लाएगा। तो और उसके बाद इन्हीं के कलम से जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। तो यह आम जनमानस इस बात को महसूस कर रहा है कि किसने ही काम करवाया है। इसलिए इसमें हम लोग क्रेडिट, हम लोग समझवादी लोग हैं, समझवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग क्रेडिट पर कम विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? अगर क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, क्या लगता है, तो कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक और क्या? हम सीतामढ़ी के सम्मानित मतदाता भाई बंधुओं से हम आग्रह करेंगे कि जाति धर्म से उठ करके देश के विकास के लिए, देश की संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, इन सब सवालों के लिए, और हमारा इंडिया गठबंधन अगर बनता है तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम लोग पुनः जो है सो देने का काम करेंगे। 200 बिजली यूनिट फ्री होगा और महिलाओं को प्रत्येक साल 1 लाख रुपया रक्षाबंधन के अवसर पर देने का काम किया जाएगा और 10 किलो अनाज मुक्त किया जाएगा। ये सब हमारा एजेंडा है। इस एजेंडा पर हम काम करेंगे और लोगों को रोजगार कैसे मिले, निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में कैसे हो, इन सब सवालों पर हम लोगों को इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी राजद के पूर्व सांसद लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर अर्जुन राय जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का। अल्पसंख्यक समाज के लोग आरजेडी में कहाँ पर हैं? लोग कहते हैं कि आरजेडी से सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लोग से गोला भरवाते हैं, गरीब विश्वास हैं, उनको वोटा नहीं देते हैं। बाकी 2 टिकट दिया उन्होंने, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, 2 नहीं 4 टिकट मिला है। 10% आपका हिस्सेदारी लोकसभा चुनाव में हुई है। लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी 9 MLC है जो मनोनीत है, 9 में 4 आप हैं। कितना परसेंट हुआ आपका? 45% आपका वहाँ पर आपका है। जब 4 राज्यसभा होता था तो उसमें 2